बच्ची का रेप कर हाथ तोड़ने वाले को फांसी की सजा। बांदा में जज बोले दम टूटने तक फंदे पर लटकाओ। 56 दिन में सुनाया फैसला। यूपी के बांदा में 5 साल की बच्ची से रेप और दरिंदगी करने वाले को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा इसे तब तक फंदे पर लटकाया जाए जब तक इसका दम न टूट जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने के महज 56 दिनों में ये फैसला सुनाया। 25 जुलाई 2025 को आरोपी ने मासूम को टॉफी देकर अपने घर में ले गया। वहां बच्ची से दरिंदगी की, उसका बायां हाथ तोड़ दिया, उसकी जीभ और गाल में दांतों से काटा। मासूम का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। बच्ची रोते और दर्द से कराहते हुए अपने घर पहुंची और मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद घरवाले उसे तुरंत थाने लेकर पहुंचे। वहां से एसएचओ बच्ची को लेकर सीएचसी गए। बच्ची की गंभीर हालत देखते हुए उसे पहले मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने की वजह से फिर उसे कानपुर रेफर कर दिया गया, जहां 11 दिन उसका इलाज चलता रहा। वारदात के 5 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में गोलियां लगी थीं। मामला कालिंजर थाना क्षेत्र का है। पहले जानिए कोर्ट ने क्या कहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने दोषी अमित को फांसी की सजा दी। इसके बाद उन्होंने कलम तोड़ते हुए कहा कि ऐसे अपराधी को कम सजा देने का मतलब है पीड़िता के साथ अन्याय होना। इसे तब तक फंदे पर लटकाया जाए जब तक इसका दम न टूट जाए। अब पूरी घटना विस्तार से पढ़िए। 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार शाम के वक्त एक गांव में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी उसके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर रहने वाला 30 साल का अमित बच्ची के पास आया। उसने बच्ची को घर के बाहर खेलते देखा तो उसके पास गया, उसे टॉफी का लालच देकर अपने पास बुलाया। इसके बाद उसे अपने घर में ले गया। उस समय अमित के माता पिता खेत गए थे, घर पर कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए अमित बच्ची को कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया। इसके बाद अमित ने बच्ची को धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार दूंगा। इसके बाद उसने बच्ची को घर से भगा दिया। बच्ची दर्द से कराहते और रोते हुए अपने घर पहुंची। दरवाजे पर बैठी मां ने बेटी से रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। ये सुनकर मां और दूसरे घरवाले बच्ची को लेकर थाने पहुंचे। एसएचओ खुद बच्ची को लेकर सीएचसी पहुंचे थे। एसएचओ दीपेंद्र सिंह ने अफसरों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद वो खुद बच्ची को लेकर नरैनी की सीएचसी गए। वहां बच्ची की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। देर शाम बच्ची को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बाद में उसकी गंभीर हालत देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया था। बच्ची के पिता ने बताया था कि बच्ची के शरीर में कई जगहों पर दांत से काटने के गहरे घाव हैं। उसका हाथ टूटा है, हाथ तोड़ा, जीभ और गाल काटा। शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह ने बताया अमित रैकवार ने बच्ची के साथ बड़ी बेरहमी के साथ रेप किया। उसका बायां हाथ तोड़ दिया, जीभ काट ली और गाल में भी काटा। उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। बच्ची का कानपुर में 11 दिन तक इलाज चला। उसका ऑपरेशन हुआ। जब वो बोलने की हालत में आई तब उसका बयान दर्ज हुआ था। कोर्ट में 7 अक्टूबर 2025 को चार्जशीट दाखिल की गई। 12 नवंबर 2025 को 10 गवाह पेश किए गए। 56 दिन में जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने पॉक्सो एक्ट के तहत अमित को फांसी की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने दोनों पैर में मारी थी गोली। वहीं बच्ची से रेप करने के बाद अमित घर से भाग गया था। पुलिस को वारदात के 5 घंटे के बाद रात 11:30 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि अमित जंगल में छिपा है। इसके बाद उन्होंने घेराबंदी की। खुद को पुलिस से घिरा देखकर अमित ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके दोनों पैरों में गोली मार दी। घायल अमित को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए थे।
आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।